दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ माफिया द लवर गर्ल का 19वां भाग। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इधर सुबह के 6:30 बजे प्रिया की नींद खुली। प्रिया अंगड़ाई लेती हुई उठी और आंखें बंद किए हुए ही अपने गले में पहने लॉकेट को हाथ में लिया और होठों से चूमती हुई मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा डैडा। प्रिया ने अपनी आंखें मसली और अपने पास देखा तो कबीर को ना देख बोली, क्या ही उठ गए। फिर जैसे ही घड़ी की ओर नजरें घुमाई, हैरानी से अपनी आंखें मलती हुई बोली, क्या आज डैडी ने मुझे उठाया ही नहीं। लगता है रात को लेट आया होगा, इसलिए आलसी कहीं का सो रहा है। प्रिया खुश भी थी और अपने नाक मुंह भी सिकुड़ रही थी। फिर जल्दी से वो उठी और गुनगुनाते हुए कपड़े ले बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर बाद प्रिया तैयार हो कमरे से बाहर निकली और नीचे जाने को हुई कि कुछ सोच विमान के कमरे की ओर मुड़ गई। रूम में विमान पीठ बल सो रहा था। प्रिया उसके पास गई और हल्के से विमान के बालों को उसके माथे से पीछे की ओर कर बोली, टेडी उठ जाओ। विमान प्रिया के मुलायम से हाथों को महसूस कर मुस्कुरा दिया और अपना सर प्रिया की गोद में रख बोला, गुड मॉर्निंग गुड्डू, पर अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दे। विमान को अपना सर गोद में रखता देख प्रिया वैसे ही विमान के बालों को सहलाती हुई बोली, अच्छा ठीक है, गुड मॉर्निंग, पर मुझे तो बाहर जाने दो। नहीं, यहीं बैठ जा और मेरे बालों को सहला। विमान प्रिया की कमर के चारों ओर अपने हाथ लपेटता हुआ बोला, अरे पर मैं यहाँ क्या करूँगी, खुद तो आराम से सो रहे हो। प्रिया विमान के सर पर चपाट लगाती हुई बोली, नहीं, मुझे थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, तब चली जाना। वैसे मैं अभी गाजर का हलवा बनाने का सोच रही थी, पर कोई बात नहीं गए। प्रिया विमान के बालों को जैसे ही सहलाने लगी, विमान रॉकेट की स्पीड से उठ के बैठ गया, जैसे सोया ही नहीं हो। क्या सच्ची। फिर एकदम से प्रिया को उठाया और गेट पर छोड़कर आगे की ओर धक्का देते हुए बोला, जा जा जल्दी जाके बना, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। गए बाथरूम में भाग गया। प्रिया तो हक्की बक्की अपना मुंह खोले खड़ी रही और सोचने लगी, क्या इंसान है, इतनी फुर्ती। प्रिया ने अपना सर हिलाया और बोली, चलो पीहू, ये भुक्कड़ तो अभी आ जाएगा और अभी तक तो हलवे का आता पता ही नहीं है। प्रिया जल्दी से नीचे गई, जहाँ दादी चाय पीती हुई न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए दादी को पीछे से गले लगाया और बोली, गुड मॉर्निंग दादी। दादी ने प्रिया के गाल पर हाथ रखा और प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, उठ गया। हाँ दादी, आपका बच्चा उठ गया और अभी बच्चा जा रहा है किचन में। अच्छा, आज किचन में कैसे। वो दादी, आज मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, पर ये निकम्मा कहाँ है, अभी तक उठा क्यों नहीं। मैंने उसे उठा दिया है दादी, वो फ्रेश हो रहा है। काजल, घर की एक सर्वेंट, प्रिया की मदद करना। यस मैडम, सर्वेंट ने तहजीब से उत्तर दिया। बेटा ध्यान से बनाना, कहीं चोट मत लगवा लेना, ठीक है। हाँ मेरी प्यारी दादी, अभी मैं जा रही हूँ, उस भुक्कड़ को बोल कर आई हूँ कि आज हलवा बना रही हूँ, अभी आ जाएगा। अच्छा ठीक है, जा। प्रिया किचन में आई, जो बेहद आलीशान और बड़ा था। अंदर से ब्रेकफास्ट बना चुके थे। प्रिया को आता देख सभी ने प्रिया को ग्रीट किया। प्रिया ने भी सबको गुड मॉर्निंग विश किया और लग गई अपने काम पर। सर्वेंट ने सारा सामान प्रिया को दे दिया। प्रिया ने हलवा बनाना शुरू किया और जैसे जैसे हलवा बन रहा था, हलवे की मीठी और स्वादिष्ट खुशबू पूरे किचन में फैल रही थी। बाहर विमान सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि हलवे की खुशबू सूंघ अपने होठों पर जीभ फेरी। आहा, हलवा, वो भी पीहू के हाथ का, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। विमान दादी के पास गया और बोला, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। डार्लिंग की बच्ची, आज इतना लेट कैसे उठा, क्या रात में देर से आया था। दादी विमान के कान पकड़ बोली, आउच आउच, सॉरी दादी, बस कल थोड़ा लेट हो गया था। तेरे उन निकम्मे दोस्तों को घूमने फिरने के अलावा कोई काम धंधा नहीं है,
शांत हो जा दादी, अभी बच्चा है, अब नहीं घूमेगा तो कब घूमेगा। कबीर पीछे से आता हुआ दादी के पैर छूते हुए बोला, ओ मेरे प्यारे भाई, आप बेस्ट हो। विमान कबीर को बच्चों की तरह साइड हग करता हुआ बोला, ऐसे तो ये नालायक बिगड़ जाएगा। दादी मुंह फुला बोली, क्या दादी, मैं कितना प्यारा और इनोसेंट हूँ। उसकी कही बात पर तो कबीर भी अपनी आंखें छोटी कर विमान को घूरने लगा। एक एक विमान सकपका गया और अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपाता हुआ बोला, अरे भाई ऐसे मत देखो, शर्म आ रही है। विमान की नौटंकी देख दादी हंस पड़ी और उसके सर पर चपाट लगाती हुई बोली, नौटंकी बाज। कबीर को हॉल में कुछ भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। ए देख, कबीर बोला, आज घर में कुछ मीठा बन रहा है क्या? हाँ भाई, आज पीहू हलवा बना रही है। अगर आप एक बार खाओगे ना तो बस खाते ही रह जाओगे। विमान प्रिया की तारीखों के पुल बांधने लगा और अपने होठों पर जीभ फेरता हुआ बोला, अब वेट नहीं होता, मैं तो जा रहा हूँ किचन में। कहे जल्दी से उठ किचन में चला गया। कबीर ने जब सुना उसकी डॉल हलवा बना रही है तो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, आज मेरी स्वीट कैंडी स्वीट बना रही है। हर विमान किचन के गेट पर खड़ा था क्योंकि प्रिया उसे अंदर ही नहीं आने दे रही थी। पीहू बस थोड़ा सा टेस्ट करा देना। नहीं, प्रिया साफ मना करते हुए बोली, अरे मैं तो बस टेस्ट करूँगा, देखूँगा मीठा कम ज़्यादा तो नहीं है। विमान एकटक अपनी ललचाई नज़रें कढ़ाई पर टिकाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, प्लीज कहा ना नहीं। प्लीज। विमान ने इस बार बिल्कुल पप्पी फेस बना लिया था। उसका वो क्यूट सा चेहरा देख प्रिया पिघल गई और बोली, अच्छा ठीक है, पर थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये पूरा रेडी नहीं हुआ है। हाँ हाँ जरूर, तू ला जल्दी से। प्रिया ने एक छोटे बाउल में थोड़ा सा हलवा ले विमान को पकड़ा दिया। विमान ने जल्दी से बाउल लिया और एक चम्मच हलवे का मुंह में रखा तो खुद को जैसे जन्नत में महसूस करने लगा। हलवा बेहद स्वादिष्ट था। विमान अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला, पीहू। विमान कुछ बोलने को हुआ कि उसने अपने बाउल में नज़र डाली जहां अब सिर्फ एक स्पून ही हलवा बचा था। विमान पहले प्रिया की ढेरों तारीफें करने वाला था, पर कुछ सोच अपना चेहरा थोड़ा उदास सा बनाता हुआ बोला, पीहू इतने में तो समझ ही नहीं आ रहा, थोड़ा और दे फिर बताऊंगा। प्रिया ने घूरकर विमान को देखा और बोली, कोई बात नहीं, मैं खुद ही टेस्ट कर लूँगी। अरे अरे, तुझे पता नहीं चलेगा, मैं बताता हूँ ना। बस एक नहीं, 2 स्पून और फिर मुझे अच्छे से पता चल जाएगा। नहीं पीहू प्लीज। विमान ने इस बार भी पुरानी तकनीक अपनाई और चेहरे को इतना ज़्यादा प्यारा बना दिया कि किचन में खड़ी सर्वेंट भी अपने दिल पर हाथ रख खड़ी हो गई, क्योंकि विमान था ही इतना हैंडसम। ऊपर से उसके क्यूट से चेहरे को देख उनका दिल बाहर आने को उतावला होने को था। अगर उनके बस में होता तो पूरा कढ़ाई ही विमान को दे देती। इस बार प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता था एक एक कर विमान खड़ा खड़ा ही सारा खा जाएगा। पीहू थोड़ा सा और दे देना। ओ मेरे प्यारे टेडी, हलवा चाहिए तो ये लो। प्रिया कहते अपने हाथ में लिए चमचे को विमान के हाथ से टच कर दिया। स्पून गर्म था, इसलिए विमान आउच करता हुआ उछल पड़ा। पागल लड़की, क्या किया? विमान अपने हाथ पर फूंक मारता हुआ बोला, अब भागो यहाँ से, वरना। प्रिया वही स्पून विमान को दिखाते हुए बोली, तू बहुत बुरी है। कहते हुए बाउल से आखिरी स्पून खाया और अपना मुहारा टेढ़ा कर वहाँ से चला गया। प्रिया उसकी सड़ी हुई शक्ल देख हंस पड़ी। विमान के कानों में जब उसके हंसने की आवाज़ आई तो जोर से बोला, ज़्यादा दांत मत फाड़। प्रिया हंसते हुए वापस गैस के पास आई और कुछ ही देर में हलवा बनकर तैयार हो गया। प्रिया ने उसे लास्ट टचअप किया और सर्वेंट के साथ मिलकर खाने को डाइनिंग टेबल पर ले आई। बाहर विमान, कबीर और दादी डाइनिंग टेबल पर ही बैठे थे। प्रिया को आता देख कबीर की नज़रें प्रिया पर ही ठहर गईं। उसका खिला हुआ चेहरा बयां कर रहा था कि वो आज बेहद खुश है और इसका कारण भी कबीर बखूबी जानता था। प्रिया ने जब कबीर को डाइनिंग टेबल पर बैठे देखा तो उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान छा गई और कबीर को देख बोली, गुड मॉर्निंग। कबीर ने भी मुस्कुरा कर प्रिया को गुड मॉर्निंग कहा।
आम तो बर्तन की ढक्कन खोल चेक कर रहा था कि हलवा किसमें है। दादी जो उसके पास ही बैठी थी उसके सर पर चपाट लगाते हुए बोली, ठहर जा। अरे हाँ दादी, मैं तो बस देख रहा था। सर्वेंट ने सबको खाना सर्व किया और जब वो विमान के पास आए तो विमान ने सारी चीज़ों को साइड किया और हलवा लेके बैठ गया। मैं तो हलवा ही खाऊंगा, कहे भुक्कड़ की तरह हलवे पर टूट पड़ा। दादी ने अपना सर नामे हिला दिया और प्रिया हंस पड़ी। कबीर जब हलवा खा रहा था तो कोई उसे ही टुकुर टुकुर देख रहा था। वो कोई और नहीं, कबीर की डॉली थी, जिसे आज कबीर के मुंह से तारीफ सुननी थी। कबीर ने नजर उठा प्रिया को देखा तो प्रिया की आंखें और चमक उठी, पर कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस हलवा खाता रहा। उसे हलवा इतना टेस्टी लग रहा था कि आज बस उसे प्रिया के हाथों को चूमने का मन कर रहा था। कबीर समझ गया था कि प्रिया उससे हलवे के बारे में पूछना चाहती है, पर कबीर कुछ नहीं बोला। प्रिया ये देख थोड़ी उदास हुई और अपने पास बैठे भूकड़ को देखा, जो खाते खाते बस हलवे की तारीफें कर रहा था। प्रिया खुश हो गई। दादी ने प्रिया को देखा और बोली, बेटा आज किस खुशी में हलवा बनाया है? ये तो तुम जब बहुत खुश होती हो तभी बनाती हो। दादी की बात सुन प्रिया खुशी से चहकती हुई बोली, दादी आपको पता है मैं डैडा से मिलने जाऊंगी। मेहमान जो अपने मुंह में स्पून रख ही रहा था कि उसके हाथ रुक गए और चेहरे पर जो खुशी थी वो एक सेकंड में हवा हो गई। उसकी जगह सीरियस एक्सप्रेशन ने ले ली। यही हाल दादी का भी था। वो प्रिया की बात सुन चौंक गई और विमान की ओर देखा। जो दादी ने विमान की ओर देखा और अपनी पलकें झपका ली। प्रिया की बात सुन कबीर ने भी अपनी नजरें उठाई और दादी और विमान के अजीब एक्सप्रेशन देख उसे थोड़ा अजीब लगा। बेटा प्रिया तुम अकेले कैसे, मतलब? प्रिया दादी की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी, मैं अकेले थोड़ी ना जाऊंगी, मुझे ले जाएंगे, कहे कबीर की ओर उंगली कर दी। दादी ने हैरानी से कबीर को देखा और कुछ नहीं बोली। प्रिया ने दादी के हाथ पकड़े और बोली, दादी आपको पता है डैडा मुंबई में ही है। कल मैंने दादी से भी बात की थी। दादी कुछ बोलती उससे पहले ही विमान अपनी चेयर से उठा और बोला, पीहू अभी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। विमान की आवाज़ में हमेशा की तरह चुलबुला एहसास नहीं था। वो इस वक्त बेहद गंभीर था। दादी ने भी प्रिया के बालों में हाथ फेरा और प्यार से बोली, बेटा अभी तुम कॉलेज जाओ, हम इस बारे में शाम को बात करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। दादी प्रिया इस बार थोड़ी उदास थी। हाँ ठीक है। दादी प्रिया इस बार थोड़ी उदास थी। उसने विमान को देखा जो जा ही रहा था, फिर उसकी प्लेट में देखा जहाँ हलवा अभी भी पड़ा था। टेढ़ी खाना तो खा लो, मेरा पेट भर गया है, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ, कहे जाने को हुआ कि कबीर गंभीर आवाज में बोला, मेहमान अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो। भाई, मैंने कहा ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो। मेहमान ने कबीर की बात मानी और चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगा। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर शांति थी। जब प्रिया और विमान वहां से अपने रूम में चले गए तो दादी ने कबीर की ओर देखा और बोली, बेटा मुझे मेरे रूम में मिलो, कहे अपने कमरे में चली गई। कबीर को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। एकदम से विमान का सीरियस बिहेवियर और दादी का इतना गंभीर होना, उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। कबीर दादी के रूम से निकल अपने रूम की ओर बढ़ गया। उसका उसके चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस ही था, पर उसके अंदर तूफान उमड़ रहा था। अंदर दादी की कही बात सुन कबीर को एक धक्का सा लगा। वो सीधा अपने रूम में गया और कुछ ही समय में ऑफिस के लिए निकल गया। कबीर अपने ऑफिस में पहुंचा और सीधा केबिन में गया और कुछ ही देर बाद उसके सामने रॉकी और रजत खड़े थे। कबीर इस वक्त हमेशा के मुकाबले बेहद सीरियस था और अपने सामने लैपटॉप स्क्रीन में ही अपनी आंखें गड़ाए बैठा था। कबीर ने फाइल बंद की और रॉकी से अपने कोल्ड वॉइस में बोला, डैनियल को इंडिया बुला लो। डैनियल? रॉकी ने चौंक कर कहा, हाँ, और मैं उससे आज ही मिलना चाहता हूँ। उसे अपनी लैब में आने को कहो। एस बॉस। और कबीर के सारे पर रॉकी वहां से चला गया। रजत के चेहरे पर इस वक्त परेशानी साफ नजर आ रही थी। बॉस कोई प्रॉब्लम? मतलब डैनियल, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कबीर अपनी सिगरेट सुलगा उसके कस लेते हुए
खिड़की के पास खड़ा हो गया। देव सक्सेना के घर में अपने एक जासूस को भेजो और उनकी छोटी इन्फॉर्मेशन का पता लगवाओ। यस बॉस, तुम जा सकते हो। रजत उसके बाद वहां से चला गया। कबीर एकटक बाहर की ओर देखने लगा। कबीर ने अपनी आंखें बंद की तो सामने प्रिया का मासूम चेहरा घूम गया। रात का प्रिया का रोना, अपने डैड से मिलने की खुशी में उसका वो खुशी से दमकता चेहरा कबीर की आंखों के सामने एक रील की तरह चलने लगा। सॉरी डॉल, पर मैं मजबूर हूँ। कबीर ने अपने बालों में हाथ फेरा और अपने काम में लग गया। दूसरी ओर एक सादार बिला, और उस बिला के सामने एक लड़का खड़ा था। उस लड़के ने अपनी गिद्ध जैसी नज़र पूरे बिला की ओर घुमाई। बिला बेहद खूबसूरत था और उस बिला की निगरानी करते कई ब्लैक यूनिफॉर्म में खड़े बॉडीगार्ड। उस लड़के ने अपने कदम आगे बढ़ाए और अंदर जाने को हुआ कि गेट पर खड़े बॉडीगार्ड ने उसे रोक लिया। कौन हो तुम और बिना पूछे कहाँ जा रहे हो? लड़का ज्यादा कुछ नहीं बोला और एक कार्ड उन बॉडीगार्ड के आगे कर दिया। लड़के के हाथ से वो कार्ड ले गार्ड ने उसे छोटे से दिखने वाले लड़के को ऊपर से नीचे तक घूरा और अपने पास खड़े दूसरे गार्ड को कुछ इशारा किया। इशारा मिलते ही वो गार्ड अंदर चला गया। तुम यहीं रुको, बॉस के ऑर्डर मिलने दो। लड़के ने अपना सिर हिलाया और एक साइड खड़ा हो गया। फिर वो गार्ड गया और गैलरी से होता हुआ स्विमिंग एरिया में गया, जहां आकाश स्विमिंग पूल में किसी मछली की तरह तैर रहा था। बॉडीगार्ड पूल के पास खड़ा हो गया और आकाश के वापस आने का इंतजार करने लगा। आकाश ने जब गार्ड को खड़ा देखा तो अपने बालों को पीछे करते हुए बोला, व्हाट हैपेंड? गार्ड अपना सर नीचे किए हुए बोला, बॉस, एक लड़का आया है और उसके पास आपका एक कार्ड भी है। आकाश ने जब सुना तो उसकी आंखें चमक उठी और बोला, ते अंदर आने दो। यस बॉस, कहे वो। गार्ड वहां से चला गया। आखिर आ ही गए तुम छोटे लड़के। आकाश मुस्कुराता हुआ पूल से बाहर आया और बाथरूम बेडरूम में चला गया। उस गार्ड ने उस लड़के को अंदर आने दिया। लड़का धीरे धीरे चलते हुए अपने आसपास की खूबसूरती को देखते हुए अंदर की ओर बढ़ रहा था। गार्डन बेहद खूबसूरत था। हर तरह के फूल थे वहाँ। लड़का जब अंदर गया तो अंदर के नज़ारे को देख आंखें चौंधिया गई। बिला इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि लड़का हैरान हुए बिना नहीं रह सका। लड़का हॉल में आया और आसपास देखा तो कई नौकर अपना अपना काम कर रहे थे और चोर नज़रों से उस लड़के की ओर ही देख रहे थे और आपस में ही खुसर खुसर कर रहे थे। लड़के ने देखा पर उसने सबको इग्नोर किया। लड़के की नज़र घूमते हुए एक बड़े से एवरियम पर गई। उसे देख वो लड़का उस एवरियम के पास आया और अंदर तैर रही फिशेस को देखने लगा। वो उस एवरियम को देखने में मग्न ही था कि पीछे से एक आवाज़ आई, खूबसूरत है ना? लड़का पीछे मुड़ा तो सामने आकाश अपने होठों पर एक दिलकश मुस्कान लिए खड़ा था। लड़का कुछ नहीं बोला और अपने सर को हाँ में हिला दिया। आकाश उस लड़के के पास आया और अपना हाथ आगे करता हुआ बोला, हे आकाश मल्होत्रा, सुना ही होगा। लड़के ने आकाश के हाथ को देखा और अपने हाथ को बड़ा हैंड शेक करते हुए बोला, शिवा त्यागी। हाँ, शिवा काफ़ी नाजुक हो। अभी आकाश शिवा के हाथ को देखते हुए बोला। शिवा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कुछ नहीं बोला। आकाश ने आगे चलते हुए कहा, बैठो, बैठकर बातें करते हैं। दोनों सोफे पर बैठ गए। तब तक सर्वेंट भी कॉफ़ी ले आई और टेबल पर रख चली गई। तो क्या सोचा तुमने मेरे ऑफर के बारे में? मैं तैयार हूँ, शिवा ने आकाश की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। आकाश मुस्कुराया और बोला, यही उम्मीद थी तुमसे, और अपने पीछे खड़े आदमी से बोला, जाओ पेपर लेकर आओ। वो आदमी वहां से चला गया और कुछ ही देर में एक फाइल अपने हाथ में लिए आया और आकाश को पकड़ा दी। आकाश ने उस फाइल को शिवा की ओर खिसकाते हुए कहा, अगर तैयार हो तो इस पर साइन कर दो। शिवा ने वो फाइल उठाई और उसे पढ़ने लगा। वो एक एग्रीमेंट था जिसमें कई तरह के पॉइंट और शर्तें लिखी थी। शिवा ध्यान से सभी पॉइंट्स को पढ़ने लगा और एक पिवाइट पर उसकी नज़रें थोड़ी गहरी हो गई और आकाश को देख बोला, मैं 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे अपने लिए 5 घंटे चाहिए।
आकाश ने उसकी बात सुनी और बोला, ठीक है, तुम दिन में कोई भी 5 घंटे अपने लिए रख सकते हो, पर रात को नहीं। मंजूर है? बढ़िया, तुम इस पर अब अपने साइन कर सकते हो। शिवा ने फाइल को देखा और पेन उठा साइन कर दिए और फाइल को टेबल पर रख दिया। आकाश ने वो फाइल उस आदमी को पकड़ा दी और वो आदमी वहां से चला गया। शिवा ने आकाश की काली आंखों में झांकते हुए बोला, इतना विश्वास करने का कारण पूछ सकता हूँ? शिवा ने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि आकाश ने उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया था। आकाश उसकी बात पर टेढ़ा मुस्कुराया और अपने पैर पर पैर चढ़ाता हुआ बोला, इंसान को परखने का हुनर रखता हूँ और ये हुनर कहता है तुम्हारी इन हरी आंखों में फरेब की एक बूंद भी मौजूद नहीं है। शिवा ने आकाश को देखा और अपनी जगह से खड़ा होता हुआ बोला, अब इजाज़त चाहूँगा। आकाश उसके खड़े होने पर बोला, इतनी जल्दी? हाँ ठीक है, तुम्हें कल से 1 हफ्ते तक मेरा बंदा तुम्हें ट्रेन करेगा, ठीक है? शिवा जाने के लिए मुड़ता हुआ बोला, पूछोगे नहीं किस लिए? शिवा आकाश की ओर मुड़ा और बिना कोई एक्सप्रेशन के बोला, एक माफिया का बॉडीगार्ड बन रहा हूँ। आज तक इन हाथों ने बंदूक नहीं पकड़ी है और अब इसकी ज़रूरत बखूबी है, इसलिए क्यों का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहे वहाँ से चला गया। आकाश उसे जाता हुआ देखता रहा और उसकी कही बात को सुन मुस्कुरा दिया। छोटी खोपड़ी का है पर होशियार है। तब तक वो लड़का वहाँ से नहीं चला गया। आकाश उस और एक तक देखता रहा। आकाश ने अपनी पॉकेट में से फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। 1-2 रिंग में ही सामने वाले ने फ़ोन उठा लिया। एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, उसकी पूरी कुंडली निकालो, एक चीज़ भी नहीं छूटनी चाहिए। एस बॉस, सामने से कहा गया तो आकाश ने फ़ोन कट कर दिया और शिवा की फ़ोटो सेंड कर दी। ये फ़ोटो सीसीटीवी फ़ोटोज़ में से एक थी जो आकाश ने डिलीट करने से पहले ली थी। कपूर मेंशन। टेडी, मेरी बात सुनो ना टेडी, प्लीज़ मुझसे बात करो ना टेडी। प्रिया विमान के पीछे पीछे घर में आती हुई बोली। विमान इस वक्त गुस्से में लग रहा था। उसने सुबह के वाक़ये के बाद प्रिया से ज़्यादा बात नहीं की थी। प्रिया ने विमान का हाथ पकड़ा और उसे रोकती हुई बोली, टेडी मुझसे बात करो ना। प्रिया रुआसे गले से बोली। विमान ने अपनी लाल आंखों से उसे घूरा और उसका हाथ झटक तेज कदमों से रूम में चला गया। विमान की हरकत पर प्रिया के आंसू गालों पर लुढ़क आए। टेडी, प्रिया ने जाते हुए विमान को देख धीरे से पुकारा, पर विमान नहीं पलटा और सीधा ऊपर चला गया। एक सर्वेंट प्रिया के पास आई और उसके कंधे से उसका बैग निकाला और बोली, पीहू रो मत। प्रिया रोते हुए उस सर्वेंट के गले लग गई। दीदू, टेडी मुझसे सुबह से बात ही नहीं कर रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप टेडी को बोलो ना मुझसे बात करे, प्लीज़ दीदू। प्रिया की रोते रोते हिचकियाँ बढ़ गई थी। सर्वेंट ने प्रिया के माथे को सहलाया और बोली, पीहू रोते नहीं, तुम जाओ जाकर विमान सर से बात करो कि वो आखिर गुस्सा क्यों है। जब गुस्से का कारण पता होगा तभी हम कुछ करेंगे ना। प्रिया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, पर मैंने कई बार पूछा पर टेडी बता ही नहीं रहा। तुम पहले रोना बंद करो और शांति से और प्यार से पूछो, ठीक है? प्रिया ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और बोली, ठीक है दीदू। मैं कहे ऊपर चली गई। सर्वेंट ने प्रिया को जाते देखा और मन में ही बोली, पता नहीं क्या राज है, आखिर मैडम और सर प्रिया को मुंबई क्यों नहीं ले जाते। इधर प्रिया विमान के रूम में आई और धीरे से गेट खोल अंदर देखा तो विमान रूम में नजर नहीं आया। प्रिया धीरे से रूम में गई और विमान को पुकारा, टेडी, पर कोई जवाब नहीं आया। प्रिया विमान को ढूंढते हुए बालकनी में आई, जहां विमान रेलिंग पर अपने दोनों हाथ टिकाए बाहर गार्डन को एकटक देख रहा था। टेडी, प्रिया विमान के पास आती हुई बोली, पर विमान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और वैसे ही खड़ा रहा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। ये देख प्रिया का गला फिर भर आया था। प्रिया ने विमान का हाथ अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़ा और बोली, टेडी मुझसे बात करो ना प्लीज़, आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या मैंने कोई गलती की है? टेडी, टेडी बोलो ना टेडी। विमान ने अपनी लाल आँखों से प्रिया को देखा तो प्रिया हैरान हो गई, क्योंकि विमान की आंखों में इस वक्त आंसू थे और एक आंसू की बूंद गाल पर लुढ़क आई थी। हे टेडू, तुम रो रहे हो? प्रिया घबराते हुए विमान के गालों को
छूते हुए बोली। मेहमान ने उसका हाथ पकड़ा और सर्द आवाज में बोला, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तुझे तो मुंबई जाना है तो जा, मिल के आ जा अपने डैड से। मेहमान उसका हाथ दूर कर बोला। प्रिया अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करते हुए बोली, टैडू क्या टैडू, जा यहाँ से। मेहमान गुस्से से गरज कर बोला। प्रिया उसके गुस्से भरी आवाज़ से एकदम काँप सी उठी। टैडी। प्रिया ने अपनी काँपती आवाज़ से विमान को पुकारा, जिसने अपना मुंह फेर लिया था। प्रिया इस बार फपक कर रो पड़ी और विमान के सीने से जा लगी और उसे कस के पकड़ लिया। विमान ने उसे रोता देखा तो कस के अपनी आंखें भींच ली। डैडू सॉरी, नहीं जाना मुझे, कहीं कहीं नहीं जाना, नहीं मिलना मुझे डैडा से। प्रिया रोते हुए अपना सर को बार बार नाम हिलाते हुए बोल रही थी। विमान की आंखों ने आंसू देख प्रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। विमान कुछ नहीं बोला तो प्रिया ने अपना आंसुओं से भरा चेहरा ऊपर उठाया और विमान को देख बोली, डैडी अब तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना, मुझे नहीं जाना कहीं, कहीं भी, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगी, पिंकी प्रॉमिस। प्रिया अपने गले को 2 उंगली से पकड़कर बोली। विमान ने प्रिया के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में पकड़ा और उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, बच्चे शांत हो जा, मत रो, पर तुम मुझसे गुस्सा होना, मैं नहीं हूँ गुस्सा, लेकिन तब तक जब तक तुम मुंबई जाने का नहीं सोचती, मुझे तुम्हारे मुंह से मुंबई शब्द सुनना ही नहीं है। ठीक है, आज के बाद मैं अपने मुंह से कभी मुंबई शब्द नहीं बोलूँगी। फिर तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगे ना? नहीं, तुझसे नाराज़ तो चाहकर भी नहीं हो सकता। अगर तुझसे ही रूठ जाऊंगा तो जीकर ही क्या करूंगा? ऐसा नहीं बोलते टैडू। प्रिया विमान के होठों पर अपनी हथेली रख बोली। विमान ने प्रिया की हथेली को प्यार से चूमा और बोला, अगर तू चाहती है कि मैं अब कभी गुस्सा नहीं करूं तो मेरी बात मानना, जब वक्त आएगा तो मैं खुद तुझे मुंबई ले जाऊंगा। प्रिया ने हाँ में सर हिलाया तो विमान ने कस के प्रिया को अपने गले से लगा लिया। काफ़ी वक्त तक विमान प्रिया को गले से लगाए रखा और अपनी आंखें बंद किए खुद को शांत होता पाया। प्रिया ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर किया और विमान की आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, टैडी मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी ऐसी बात नहीं करूँगी जिससे तुम गुस्सा हो जाओ। अगर तुम्हें गुस्सा आए तो मुझे बहुत सारा मारना, मेरी सारी चॉकलेट खा जाना, पर रोना नहीं, मुझे तुम्हारी आंखों ने आंसू अच्छे नहीं लगते। कहते हुए प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब तू नदियाँ बहाती। अब चुप हो जा वरना फिर से गुस्सा हो जाऊँगा। नहीं नहीं, मैं अब बिल्कुल नहीं रोऊंगी, ठीक है? हाँ अब ठीक है, देख कैसी चुड़ैल सी शक्ल हो गई है तेरी। उसकी बात सुन प्रिया ने गुस्से से अपना नाक फुला लिया और बोली, हाँ हाँ, तुम तो अभी स्पाइडर में लग रहे हो, बड़े आए मुझे चुड़ैल कहने वाले, तू है। विमान उसके बाल बिखेरता हुआ बोला, हाँ मोटे भालू, मेरे बाल खराब कर दिए। प्रिया विमान के पीछे भागती हुई बोली, जो उसे परेशान कर आगे भाग गया था। अब रियल वाली भूतनी लग रही है। विमान उसे चिढ़ाता हुआ बोला। प्रिया ने सोफे पर से एक कुशन उठाया और विमान की ओर फेंक कर बोली, तुम हो भूत राक्षस। विमान भी एक पिलो प्रिया की ओर फेंकता हुआ बोला, तू है गोभी सी शक्ल की। क्या बोला? गोभी? तुम टमाटर गोभी सड़ा हुआ कहे बेड से पिलो ले विमान को मारा। दोनों इसी तरह कमरे का सत्यानाश कर रहे थे। पूरे पिलोस को फाड़ दिया था। बेड शीट कहीं बेड कहीं खुद कहीं पता ही नहीं चल रहा था। इस वक्त दोनों को देखकर लग ही रहा था कि कुछ देर पहले दोनों रो रहे थे और एक दूसरे के लिए कितना परेशान थे। दोनों अभी तक एक दूसरे से लड़ रहे थे कि गेट पर से आवाज़ आए, हे भगवान क्या हाल कर दिया रूम का। दोनों ने जब आवाज़ सुनी तो एकदम रुक गए और एक साथ गेट की ओर देखा तो दादी को देख जल्दी से एक दूसरे के बाल छोड़े और सीधे बैठ गए और अपने चेहरे को मासूम सा बना लिया जैसे कुछ किया ही ना हो। अगर दुनिया के सबसे सीधे लोग हैं तो वही दो हैं। दादी रूम में आई और दोनों के कान पकड़ लिए। शैतान, ये क्या हाल किया तुम लोगों ने रूम का। अरे आउच दादी, दर्द हो रहा है। दोनों दादी से अपना कान छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोले। दादी ने दोनों को काफ़ी कुछ सुनाया और दोनों चुपचाप सुन रहे थे। इतने बड़े
हो गए हो, पर अकल दोनों में रत्ती भर भी नहीं है। सॉरी दादी। दोनों लाचार सा चेहरा बना एक साथ बोले सॉरी और बात खत्म। और इस रूम का क्या? दादी ये सब इस मोटे भालू ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर ये सारा इल्ज़ाम विमान पर लगाती हुई बोली अच्छा मैंने तो पिलो किसने फाड़े थे? दोनों एक बार फिर कुत्ती बिल्ली की तरह लड़ना शुरू हो गए थे। दादी ने अपना सर पीट लिया और जोर से बोली चुप हो जाओ शैतानों। दोनों ने एकदम से अपने मुंह पर उंगली रख ली। पीहू जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर लंच कर लो तुम दोनों। हाँ दादी बहुत भूख लगी है, मैं अभी आती हूँ, चेंज करके कहे रूम से जल्दी से चली गई। प्रिया के जाते ही विमान के चेहरे से वो चुलबुला भाव चला गया। दादी ने विमान के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली बेटा क्या वो बन गई? मेहमान ने दादी की ओर देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया और दादी से लिपट गया। कब तक दादी, आखिर कब तक इस मासूम को समझाएंगे? उसके मुंह से मुंबई का जिक्र सुन उस रात की याद आ जाती है। उसे याद कर आज भी रूह कांपती है मेरी दादी। शांत हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दादी विमान के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए बोली कब ठीक होगा दादी, अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है। मुझसे पीहू का उदास चेहरा नहीं देखा जाता, उसकी आंखों के आंसू दिल चीर देते हैं दादी। दादी विमान की बातें सुन रही थी, तभी उनके दिमाग में कुछ आया और बोली उसे ले आओ बेटा। विमान ने हैरानी से दादी को देखा और बोला ये क्या कह रही हो आप दादी? अब भाई भी हमारे साथ है, अगर उन्हें उसके बारे में पता चल गया तो आप जानती हैं क्या होगा। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसके आ जाने पर प्रिया का माइंड पूरी तरह डाइवर्ट हो जाएगा और वो खुश रहेगी। ठीक है दादी, मैं कल ही उसे ले आऊँगा, आप उसकी जगह को साफ करवाएं। मेहमान दादी की बात सुन अपना सर हाँ में हिलाता हुआ बोला हम अब तुम भी फ्रेश हो जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ मैं अभी आता हूँ कहे विमान फ्रेश होने चला गया। थोड़ी ही देर में तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे। पीहू आज मॉल चले, प्रिया खाते खाते ही कहते हुए अपनी गर्दन हिला दी। एक मिनट, मॉल से याद आया तुम मेरे लिए मेरी प्रिंसेस वाली ड्रेस लाए हो ना? प्रिया विमान को देख एकदम से बोली। विमान खाते खाते रुक गया और कस के अपनी आंखें बंद कर ली। चिट, ये तो भूल ही गया। टेडी तुम लाए हो ना? वो पीहू वो क्या है ना, मैं फिर एक सांस में ही बोला मैं भूल गया। क्या भूल गए? हाँ दादी, इस मोटे ने मुझसे प्रॉमिस किया था और मुझसे अपना असाइनमेंट भी पूरा करवा लिया। प्रिया अपना गला फाड़ बिना आंसू के रोते हुए बोली अरे मेरा बच्चा रोते नहीं। दादी प्रिया को शांत कराने की कोशिश करते हुए बोली प्रिया चुप ही नहीं हो रही थी। विमान ने चिढ़कर एक पराठे का मोटा बाइट प्रिया के मुंह में ठूस दिया। चुप हो जा, कहाँ ना भूल गया था, अभी हम मॉल चल रहे हैं ना, फिर तुझे जो लेना है ले लेना। गुस्से से खाना चबाते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया, क्योंकि बोला तो उससे जा ही नहीं रहा था। मेहमान को उसका फूला हुआ मुंह देख जोर से हंसी आ रही थी, पर उसने खुद को कंट्रोल किया। अगर हंस देता तो प्रिया उसे ही खा जाती। मेहमान तुम आखिर प्रिया को क्यों परेशान करते हो? सॉरी दादी, पर मैं कल सच में भूल गया था। इसको छोड़ो दादी, आज इसकी पूरी पॉकेट मनी उड़ा दूंगी। हाँ ये सही है, बदला तो लेना पड़ेगा। ऐस दादी कहे दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई दी और हंस पड़ी। मेहमान का तो ये देख मुंह फूल गया और चुपचाप मुंह फुलाए खाना खाने लगा। दादी आप भी चलो ना, क्या आप घर पर बैठे बैठे बोर नहीं होते? या तो आप घर पर रहते हो या एनजीओ में? नहीं बेटा, तुम दोनों ही जाओ, मुझे आज दूसरे शहर जाना है, मुझे आने में कल शाम तक का समय लग जाएगा। ओह ठीक है फिर, पर आप अपनी दवाई का ध्यान रखना और खबरदार जो मीठे में कुछ भी खाया तो। प्रिया वार्निंग भरी ट्यून में बोली हाँ बेटा नहीं लगाऊंगी। हाँ ठीक है, आप कविता आंटी को साथ ले जाना, वो आपका ख्याल रखेंगी। मुझे पता है आप काम में इतने खो जाते हो कि आप अपने आप को भूल जाते हो। हाँ मेरी लाडो, मैं अपना ध्यान रखूँगी। और विमान तुम मेरी बच्ची को ज़्यादा परेशान मत करना, वो जो बोले वो काम में ना कोई ना नुकुर के कर लेना, समझी? दादी विमान को देख बोली क्या दादी, ये बात आप ऐसे बोलो कि मुझे परेशान ना करे, उल्टा आप मुझ जैसे मासूम को धमकी दे रहे हो। विमान लाचार समूह बना बोला ओहो मासूम मोटा भालू कहीं का। प्रिया बुदबुदाते हुए ही बोली। तीनों ने अपना अपना लंच किया और दादी एनजीओ
के लिए निकल गए और विमान और प्रिया तैयार हो मॉल के लिए निकल गए। टेडी, आज इम्पीरियल वाले मॉल चलें? हाँ ठीक है, वहीं चलते हैं। घर बाइक को मॉल की ओर घुमा लिया। इधर दूसरी ओर कबीर अपने केबिन में बैठा लैपटॉप में बिजी था। कुछ ही देर में उसने अपना लैपटॉप बंद किया और पियोन से एक ब्लैक कॉफ़ी मंगवाई। पियोन कबीर की ब्लैक कॉफ़ी दे चला गया। कबीर ने मग उठाया और टीवी ऑन कर अपनी डॉल को देखने लगा। कबीर ने टीवी ऑन किया तो प्रिया और विमान मॉल के अंदर जा रहे थे। अपनी डॉल के चेहरे पर खुशी देख कबीर के चेहरे पर सुकून छा गया। कबीर एकटक प्रिया के भोले चेहरे को देखने लगा, जो विमान से कुछ शिकायतें करते हुए अपने हाथ हवा में हिला हिला कर बोल रही थी। आखिर दादी ने अपना काम कर ही दिया, कबीर अपने मन में ही बोला। तभी केबिन पर नॉक हुआ तो कबीर ने कम इन कहा। रजत अपने साथ 2 फाइल लिए अंदर आया और टेबल पर रखते हुए बोला, बॉस, इन पर आपकी साइन चाहिए। कबीर ने फाइल उठाई और उसको ओपन करते हुए बोला, मेरा काम हुआ बॉस। मैंने आपके एक आदमी को देव सक्सेना के विला भेज दिया है। कल तक वो हमें रिपोर्ट करेगा। डैनियल का क्या हुआ? कब तक आ रहा है? बॉस, वो 8 बजे तक इंडिया पहुंच जाएगा। कबीर ने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो इस वक्त 4 बज रहे थे। हम ठीक है, और दोनों फाइल पर अपने सिग्नेचर कर दिए। बॉस, 7 साढ़े 7 बजे होटल प्लाजा में महराज और शेखावत के साथ आपकी एक मीटिंग है। हाँ मुझे याद है, अब तुम जा सकती हो। यस बॉस, कहे। रजत केबिन से निकल गया। कबीर फिर अपने काम में लग गया। विमान और प्रिया मॉल में पहुंच चुके थे। विमान प्रिया को ले सीधा लेडीज सेक्शन के VIP एरिया में पहुंचा। विमान वहां जाते ही सोफे पर पसर गया, क्योंकि उसके आते ही 4 से 5 लेडीज स्टाफ और मॉल का मैनेजर वहां पहुंच चुके थे। फिलहाल में जितना भी नया कनेक्शन आया है वो सब पीहू को बता दीजिए, और पीहू तू इनके साथ जा। हाँ, कहे प्रिया स्टाफ के साथ अंदर की ओर बढ़ गई। प्रिया और विमान के सिवा इस वक्त VIP एरिया में कोई नहीं था, क्योंकि बॉडीगार्ड ने पहले ही सबको वहां से हटवा दिया था। कुछ ही देर में प्रिया ने अपनी शॉपिंग कर ली और विमान के पास आ सोफे पर बैठ गई। हो गई तेरी शॉपिंग? विमान अपनी वॉच में देखता हुआ बोला, जिसमें अभी सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे। हाँ मैं तो थक गई, मुझे तो वहाँ जाते ही एक प्यारी सी ड्रेस दिख गई। ये बढ़िया है। मुझे बहुत प्यास लगी है टेडी। हाँ रुक, मैं अभी जूस मंगवाता हूँ, कहे। एक कॉफ़ी और जूस अपने पास खड़ी एक गर्ल स्टाफ को कहा तो वो लड़की जो विमान पर ही अपनी नज़रें गड़ाई हुई थी, वो झट से यस सर बोल ऑर्डर लेने चली गई। लड़की ऑर्डर लेकर आई और विमान के पास आ अपनी वॉइस को चेंज कर बोली, ये लीजिए सर आपकी कॉफ़ी। विमान ने उस लड़की को देखा जिसने अपने शर्ट के 3 बटन खोल लिए थे, जिससे उसके क्लीवेज दिख रहे थे। साफ तौर पर वो लड़की विमान को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। अब विमान भी अपनी आदत से मजबूर, सामने वाली लाइन मार रही थी तो उसका क्या जा रहा था। विमान भी फुल फ्लर्टी अंदाज में कॉफ़ी का मग उठाता हुआ बोला, हाय हॉट गर्ल। लड़की उसकी बात सुन मुस्कुरा उठी और फिर अपनी आंखों में जलन ले प्रिया की ओर ट्रे की और अपनी नॉर्मल वॉइस को भी हंसकर बोली, जूस। प्रिया जो दोनों को ही टुकुर टुकुर देख रही थी, उसने जूस लेने से पहले उस लड़की के हाथ को हौले से टच किया, फिर अपने निचले होठ को बाहर निकालते हुए जूस उठा लिया। लड़की को प्रिया की हरकत से थोड़ा अजीब लगा, पर उसने इग्नोर कर जाते हुए विमान को एक स्माइल दी और चली गई। उस लड़की के जाने के बाद प्रिया विमान को देख बोली, टेडी, वो दीदी तो बिल्कुल भी हॉट नहीं थी। फिर तुमने उन दीदी को हॉट क्यों बोला? विमान के मुंह में जो कॉफ़ी थी वो प्रिया की बात सुन एकदम से बाहर आ गई और खांसने लगा। प्रिया ने ये देखा तो जूस को सामने की टेबल पर रखा और विमान की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, आराम से टेडी। क्या हुआ? विमान ने टिश्यू से अपना मुंह साफ किया और भोली प्रिया के माथे को सहलाता हुआ बोला, अरे मेरी भोली जान, मैं उन दीदी को नहीं, कॉफ़ी को बोल रहा था। विमान थोड़ा शक पकाते हुए बोला, ओह मुझे लगा तुम उन दीदी को हॉट बोल रहे हो। प्रिया भोलेपन से अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली और अपना जूस उठा पीने लगी। विमान ने एक राहत की सांस ली और कॉफ़ी पीता हुआ मन में ही बोला, हे भगवान, मैं ये क्यों भूल गया कि ये मेरी मासूम सी गुड़िया भी मेरे साथ है।
दोनों ने अपनी अपनी ड्रिंक कंप्लीट की और काउंटर पर बिल पे किया और वहाँ से बाहर आ गए। प्रिया और विमान वहाँ से गुजर ही रहे थे कि प्रिया ने एक बनारसी साड़ी देखी। उसे देख प्रिया विमान को खींचते हुए उस ओर ले गई और बोली, टेडी देखो ये साड़ी कितनी प्यारी है, चलो इसे हम दादी के लिए लेते हैं। कहानी का भाग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का भाग आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल।